जहाज के डूबने के बाद उसने सोचा सब खत्म, पर किस्मत ने उसके लिए क्या संभाल कर रखा था वो सोच भी नहीं सकता था। बहुत दिनों की बात है। अरब के एक छोटे से शहर में एक गरीब नौजवान रहता था। उसके सर से माँ बाप का साया उठ चुका था, भाई बहन भी नहीं थे। इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मेहनत मजदूरी से उसकी गुजर बसर हो जाया करती थी। उस शहर में कोई सनती कारोबार भी नहीं था और ना कोई कल कारखाना। छोटी छोटी दुकानों के अलावा मजदूरी का और कोई जरिया भी नहीं था। छोटे छोटे शहरों से निकलकर लोग बड़े शहरों और दूसरे मुल्कों में जाकर अपनी रोजी रोटी तलाश करते थे। ये नौजवान रोजाना बाजार जाता और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता था। कभी ऐसा भी होता कि मजदूरी नहीं मिलती और खाली हाथ घर लौटा था। बहुत तंगदस्ती में उसका वक्त गुजरता था। एक रोज ऐसा हुआ कि उसको कोई काम नहीं मिला। दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। आखिर शाम को खाली हाथ घर लौट आया। दूसरे रोज फिर बाजार गया। इत्तेफाक से उस रोज भी मजदूरी नहीं मिली, जिससे मायूस होकर वो घर लौट आया। घर पर खजूरों के अलावा और कुछ नहीं था, जिसे खाकर उसने पानी पिया और सब्र शुक्र के साथ उसने रात गुजारी। सुबह को वो बहुत फिक्रमंद हुआ कि अगर हमारे काम का यही हाल रहा तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। मजबूर होकर उसने यह फैसला किया कि अब कहीं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी रोजी रोटी के लिए कोशिश करना चाहिए। मुमकिन है वहां कोई जरिया निकल आए। दूसरे रोज हस्मे मामूल रोजी की तलाश में फिर बाजार का रुख किया। उस रोज उसे कुछ मजदूरी मिल गई। शाम को घर लौटते हुए अचानक रास्ते में उसकी निगाह एक बटुए पर पड़ी। उसने उस बटुए को उठा लिया और देखा उसमें 8 दाने बड़े मोतियों के एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ कि अब हमारे ये मुसीबत के दिन दूर हो जाएंगे। वो उसको घर ले आया और इत्मीनान से उन मोतियों के हार को देखने लगा और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मालिक ने मेरी दुआ सुन ली और अपने खजाना गैब से मेरी मदद की। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी का गलबा कम हुआ तो उसने ख्याल किया कि मैं कितनी गलत बात सोच रहा हूं, क्योंकि ये बटुआ तो किसी और का है जो रास्ते में गिर गया है। ये तो मेरी चीज नहीं, ये तो किसी की अमानत है। अब मैं इसका अमीन और जिम्मेदार हूं कि इस बटुआ को इसके असल मालिक तक पहुंचा दूं। इस अमानत पर मेरा कुछ हक नहीं। ये उसके दिल की आवाज थे। उसको हिफाजत से संदूक में रखा और रोजाना की तरह सुबह को फिर अपनी मजदूरी की तलाश में बाजार पहुंचा। बाजार में क्या देखता है कि एक जैव बुजुर्ग कुछ लोगों से मुखातिब हैं और एक ऊंची जगह से ऐलान कर रहे हैं कि भाइयों, मैं परदेशी आदमी हूं, मेरा एक बटुआ गिर गया है, अगर किसी को मिला हो तो मुझ तक पहुंचा दे। खुदा उसके बदले में उस वक्त बुजुर्ग का है। भीड़ को चीरता हुआ वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और अदब से सलाम करते हुए पूछा, बुजुर्गवार, कि आपकी कौन सी चीज गुम हो गई है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, एक बटुआ मेरा खो गया है, उसमें मोतियों का हार है। चूंकि उसमें मोती कम थे, मैं इस शहर में इसी गर्ज से आया कि मुमकिन हो कि उस जैसे मोती यहां मिल जाए। इसी तलाश में बाजारों में दुकानों का चक्कर लगा रहा था। गफलत में बटुआ कहीं गिर गया। कल से उसके लिए मैं परेशान हूं। उस नौजवान ने कहा, आप मेरे साथ चले, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बुजुर्ग बहुत खुश हुए और वो उस मजदूर नौजवान के साथ चल दिए। नौजवान ने घर पहुंचकर उन पूछा कि उस बटुआ की क्या पहचान है। उन्होंने पूरी तफसील के साथ बटुआ की पहचान कराई। नौजवान ने मुतमईन होने के बाद वो बटुआ उसी बुजुर्ग के सामने लाकर रख दिया और कहने लगा कि ये बटुआ आपका है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, यही बटुआ मेरा है। नौजवान ने कहा कि आप अपने मोतियों को गिन लें और इत्मीनान कर लें, मगर मेरा दिल ईमान के जज्बे से भरा हुआ है। मैं आपसे इस मामले में माजरत चाहता हूँ। आपसे इनाम नहीं ले सकता, ये रुपए नहीं रख सकता और आपकी दुआओं का ख्वाहिशमंद हूँ। नौजवान ये बातें कर रहा था और बुजुर्ग की आंखों से आंसू जारी थे। एक गरीब नौजवान की अमानतदारी और दयानतदारी और खुददारी को देखकर उस जैव बुजुर्ग को हैरत हुई और आखिरकार नौजवान को गले लगा लिया, दुआएं दी और उसके बाद अपनी राह ली। हस्बे मामून नौजवान ने बाजार का रुख किया और अपने काम धंधे में लग गया। कुछ रोज इसी तरह गुजर गए।
अपनी ईमानदारी और जिसके हलाल जो उसके मुकद्दर में था उस पर कनात करता रहा। इत्तेफाक से एक पानी का जहाज जो किसी बाहरी मुल्क को जा रहा था, उसको ख्याल हुआ कि क्यों ना इसी जहाज से कहीं चले चलते हैं। मुमकिन है वहां कोई बेहतर सूरत निकल आए और कुदरत हमारा साथ दे दे। चुनाचे वो जहाज के मालिक से मिला और अपनी ख्वाहिश जाहिर की। जहाज मालिक भी बहुत खुदापरस्त था। उसने उसको उसी जहाज से चलने की इजाजत दे दी। जहाज को रवाना हुए 3 दिन हो गए कि समंदर में तूफानी हवा चलने लगी। तूफान रफ्ता रफ्ता तेज से तेज तर होने लगा। बड़ी बड़ी लहरों के ठपेड़े जहाज से टकराने लगे। जहाज का संभालना मल्लाहों की कुव्वत और इख्तियार से बाहर हो गया। लोगों की चीखों पुकार से कियामत सी बर्पा हो गई। हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी। आखिरकार तेज लहरों ने जहाज को पाश पाश कर दिया। सारे मुसाफिर समंदर की नजर हो गए। ये नौजवान जहाज के एक टूटे हुए तख्ता पर तैरता रहा और खुदा को याद करके अपनी बदनसीबी पर रोता रहा। जब तूफान कम हुआ तो उसने देखा कि जहाज का कहीं पता नहीं। तमाम लोग उस जहाज के साथ गर्क हो चुके थे। उसके दिल में ख्याल आया कि मैं किसी दूसरी मुसीबत और आफत से दोचार होने के लिए जिंदा रह गया हूं। कई रोज तक उसी तख्ता पर वो भूखा प्यासा पड़ा रहा। कमजोरी और नकाहत की वजह से वो नियम गशी के आलम में तख्ता पर पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं, हाथ पैर साकित थे और ये ख्याल आ रहा था कि मैं चंद घंटों का मेहमान हूं। उसी हालत में तख्ता को एक ठोकर लगी, जैसे किसी चीज से टकरा गया हो। यक बयक वो चौंक सा गया और उसकी आंखें खुल गईं। देखता क्या है कि उसका तख्ता एक साहिल के पास आकर रुक गया है। नारियल के दरख्तों के झुंड उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसके दिल में ख्याल आया कि जिंदगी के कुछ दिन अभी और बाकी है। खुशी और मुसर्रत ने उसे एक नई कुव्वत और ताकत अता की। वो फौरन उठकर बैठ गया और अपने चारों तरफ के माहौल का जायजा लेने लगा। थोड़े से इत्मीनान के बाद वो खड़ा हुआ और खुश्की पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। कुछ मुश्किलों के बाद वो खुश्की पर आ गया। अब वो एक जजीरे पर था, मगर भूख से निढाल था। किसी तरह वो नारियल के दरख्तों के पास पहुंच गया और गिरे हुए नारियल का पानी पी चुका तो उसकी आंखों में ठंडक और रोशनी आ गई और बदन में ताकत का एहसास हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद उससे फिक्र हुई कि देखें इस जजीरे में आखिर है क्या। इसी तलाश में वो आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 2 कोस आगे जाने के बाद उससे कुछ दूरी पर मस्जिद के मीनार नजर आए। वो खुशी से उछल पड़ा कि इंसानों की बस्ती में आ गया हूं। यहां मुझे कोई अजनबियत न रहेगी। अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेज कदमों से आगे बढ़ता गया। कुछ देर के बाद ये उस बस्ती में पहुंच गया जहां वो मस्जिद के मीनार दिखाई दे रहे थे। वो सीधा मस्जिद में गया। नवाज़े मगरिब का वक्त हो रहा था। वहां कुछ और लोग भी थे। सब लोगों के साथ उसने नमाज अदा की। बाद नमाज वहां के लोगों ने अजनबी शख्स को देकर उसके मुताल्लिक पूछा। उस नौजवान ने अपनी आपीती बयान कर दी। लोगों ने कहा, आप इत्मीनान से यह रहें, आपको कोई भी तकलीफ ना होगी। वो वही रहने लगा। पढ़ा लिखा आदमी था, दीन के इल्म से वाकिफ था, इसलिए बच्चों को तालीम देने पर मुकर्रर कर दिया गया। अपनी इल्मी सलाहियत, मेहनत और ईमानदारी की बिना पर कस्बे वालों ने अच्छा मकाम हासिल कर लिया। इसी तरह आराम और सुकून से उसके दिन गुजरने लगे। एक दिन कस्बा वालों ने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना अपने सरदार की बेटी से इस नौजवान का निकाह कर दिया जाए, क्योंकि उस लड़की के वालिद जी इल्म और मुत्तकी और परिष्कार थे। उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी इल्म वाले और नेक लड़के से उसकी शादी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन उनकी जिंदगी ने वफा ना की और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बाद मशवरा इत्फाके राय से लोगों ने उस नौजवान को बुजुर्ग की लड़की के लिए बेहतर समझा और उससे इस बात का जिक्र किया और ख्वाहिश मालूम की कि आपको कहीं ना कहीं शादी तो करने ही है। अगर आप ये रिश्ता कबूल कर लें तो हम लोगों को बहुत मुसरत होगी। लड़की बहुत नेक और तालीम याफ्ता है और हर तरह से आपके लिए मौजूद है। नौजवान ने रिश्ता मंजूर कर लिया और एक रोज सरदार की लड़की से उसका निकाह हो गया। जब लड़के की मुलाकात लड़की से हुई तो अपनी बीवी के गले में पड़े हुए तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया कि इन मोतियों के हार को मैंने पहले भी देखा था।
बीवी के इसरार पर उसने सारा किस्सा बयान कर दिया। जब ये बात जजीरे के लोगों को मालूम हुई तो सब लोग उस लड़के के पास आए और कहा कि बेटा, इन मोतियों के हार का किस्सा क्या है। नौजवान ने जवाब दिया कि ये हार मेरे हाथ में आ चुका था। ताज्जुब है, ये हार मेरी बीवी के गले में कैसे आ गया। इसके बाद उसने उस बुजुर्ग के बारे में बताया कि कैसे ये मोतियों का हार गुम हो गया था और कैसे दोबारा उन तक पहुंचा। लोगों ने ये दास्तान बड़े गौर से सुनी और डुबडुबाई हुई आंखों से कहा, बेटा, वो बुजुर्ग जो आपसे मिले थे वो आपकी बीवी के वाले थे। आपके शहर आने से पहले उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया था और आपकी ईमानदारी और ध्यानदारी से इतना खुश थे कि कहते थे, काश वो लड़का मुझे मिल जाता तो मैं अपनी लड़की की शादी उससे कर देता, क्योंकि ऐसा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये उनकी हसरत थी जो साथ चले गई, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी खुश को कबूल कर लिया और अब उनकी तमन्ना पूरी कर दी। अब वो नौजवान सरदार की हैसियत से जिंदगी गुजारने लगा और खुदा का शुक्र अदा करते वो बोला, मालिक, जो करता है बेहतर करता है। अमानतदारी कभी बेकार नहीं जाती। जो नेकी आप किसी के लिए करते हैं वही नेकी एक दिन किसी और रूप में आपके पास लौट आती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? बराए करम कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपकी राय हमें मजीद बेहतर कहानियां लाने की तरगीब देती है। और हाँ, हमारे चैनल दिलकश कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी पुरानी, दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहें। चैनल दिलकश कहानी से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी मोहब्बतें।